नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। रमजान का पाक महीना हर रोजेदार के लिए अहम होता है, जिसमें रोजेदार सुबह की सहरी के साथ शुरुआत करते हैं रोजे की और शाम को इफ्तार करते हैं। पूरे एक महीने तक ये सिलसिला चलता है और इसका आखिरी पड़ाव होता है ईद, जिसका पूरे साल सभी को इंतजार रहता है। हर तरफ इसकी रौनक दिखाई पड़ रही है, हर किसी के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ खुशी है। कैसे ये खुशियां बिखर रही हैं अपनी इस खास पेशकश में आज हम आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं रौनक ईद। सारे गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को बधाइयां देकर खुशियां बांटने का पर्व है ईद। और यही वजह है कि चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, हर कोई एक दूसरे को बधाइयां देकर जिंदगी में खुशियों और रौनक को बढ़ाना चाहता है और इसके लिए तैयारियां भी बहुत ज्यादा खास हैं। कैसे इस बार इस ईद को यादगार बनाने की तैयारियां हो रही हैं, इससे आपको रूबरू करवाते हैं। आखिरकार वो घड़ी आ गई जिसका सालों से इंतजार था। जी हाँ, ईद का मौका है और बाजार में ईद की रौनक साफ देखने को मिल रही है। चाहे वो खाने पीने की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, ज्वेलरी शॉप हो या कॉस्मेटिक का दुकान हो, हर जगह लोगों की भारी भीड़ है। हर जगह लोग शॉपिंग में लगे हुए हैं। बारिश हो रही है हल्की, लेकिन फिर भी लोगों के जोश में कोई कमी नहीं आई है। ईद की हमने बहुत सारी तैयारी की है। बच्चों के लिए बहुत सारा हमने कपड़े खरीदे हैं और सैंडल्स वगैरह सब चीजें अच्छे से खरीदे हैं। और देखिए अभी इतनी बारिश भी हो रही है और हम लोग अभी भी मार्केट में हैं और बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं। ईद की बहुत ज्यादा हम लोगों को सबको इंतजार है, अच्छा से सेलिब्रेशन करेंगे और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी ईद। वो कहते हैं ना, जमाने के साथ कई चीजें बदल जाती हैं। जी हाँ, कई चीजें तो बदल गई, लेकिन त्योहारों में खासकर ईद के मौके पे जो लोग खरीदारी करते हैं उसके जोश में कोई कमी नहीं आई है। वो उस जमाने में जैसी थी वो अभी भी वैसे ही हैं। जी हाँ, सबके मन में जोश है। हर उम्र के लोग, चाहे बच्चे हो या नौजवान हो, सब कोई खरीदारी में लगा हुआ है। यहाँ आई हूँ थोड़ी सी और शॉपिंग करने के लिए, सैंडल और सबसे इम्पोर्टेंट है मेहंदी लगाना। तो लाजपत में अच्छी मेहंदी लगती है, तो बस इसलिए आई हूँ। एक साल से मुझे ईद का इंतजार है, अब जाके ईद आई है। शॉपिंग सब कुछ। ईद मुबारक। और अंत में सिर्फ ये लाइन कहना चाहूंगी, हर ख्वाहिश हो मंजूरे खुदा, मिले हर कदम पर रजाए खुदा, फना हो लफ्ज़े गम यही है दुआ, बरसती रहे सदा रहमते खुदा। जी हाँ, इसी लाइन के साथ मैं अपनी पूरी टीम के साथ आप सबों को ईद का मुबारकबाद देती हूँ। ईद मुबारक। कैमरामैन विजय के साथ गीतिका वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। ईद का खास मौका है, ऐसे में लिबास भी खास होगा। हर कोई चाहता है कि वो अलग दिखे और इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। और यही वजह है कि मार्केट में इस बार कुछ खास चीजें हैं, चाहे वो फिर डिजाइनर कुर्ते हो, टोपियां हो या सलवार सूट हो। हर कोई इसकी तैयारियां कर रहा है और कैसे लोग अलग दिखने की चाह रख रहे हैं, इससे रूबरू करवाते हैं। पूरे शबाब पर है ईद की रौनक। ईद का चांद यार मेरा बार बार हुआ बल्ला रे बल्ला बल्ला। कहीं सेवइयाँ तो कहीं लच्छे और कहीं मेवे से सजी स्टॉल्स। इश्क के नाम में बदनाम हो गए, जब कुछ और ना नीलाम हो सका तो मुफ्त में। और इन सबके बीच चमचमाती कपड़ों की दुकानें। ईद के मौके पर लोग सबसे ज्यादा खरीदारी कपड़ों की ही करते हैं। जरी वाले कुर्ते, अनारकली सलवार सूट और टोपियां जमकर खरीदी जाती हैं।
साल के फैशन की, तो इस ईद पर सबसे ज्यादा डिमांड में है मोदी स्टाइल के कुर्ते। जी हाँ, अभी तक ईद पर जॉर्जेट या सूती कपड़े पर कढ़ाई वाले कुर्ते लोग ज्यादा खरीदते थे, लेकिन इस बार मोदी कुर्ता लोगों को खूब लुभा रहा है। पहले के जो लोग थे, जैसे कि ईद में कॉलरदार आते थे, गोल गले के आते थे, पूरे में वर्क होता था, उस तरह की डिमांड करते थे। लेकिन अब जो जितने भी मॉडर्न लोग हैं, ईद आती या अदर कास्ट के लोग हैं, सब नए मोदी जैसे मतलब बोलते हैं, मोदी स्टाइल का कुर्ता दीजिए। विशेषता ये है सर, मोदी कुर्ता कॉटन और लिनन में चलता है और गर्मी का टाइम है, इसलिए ईद में सब लोग इसी को पसंद कर रहे हैं। अब ट्रेंड तो ऐसा ही लग रहा है, जिस हिसाब से कुर्ता बिक रहा है उस हिसाब से तो यही लग रहा है मोदी स्टाइल में ये साथ हम मशहूर हो गए। ये कुर्ते खादी, कॉटन और लिनन में मौजूद हैं। ये सिंपल, हल्के और आरामदायक होते हैं। इनमें चमक धमक ज्यादा नहीं होती, इसलिए ये कुर्ते ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। मार्केट में ये कुर्ते 500 से लेकर 5000 रुपए तक की रेंज में बिक रहे हैं। वैसे तो ईद के जश्न में लोग सफेद रंग के कुर्तों में ज्यादा नजर आते हैं, इसलिए इनकी डिमांड ज्यादा होती है। लेकिन गुलाबी, हरे, नीले और कई रंग के कुर्ते आपको बाजारों की रौनक बढ़ाते दिखाई दे जाएंगे। कुर्तों के अलावा टोपियों की भी खास रेंज मार्केट में मौजूद है। अलग अलग रंग और स्टाइल्स की टोपियां आप देख सकते हैं, कोई वर्क वाली तो कोई ऐसी सिंपल। बाजार में इंडोनेशिया टोपी की खास वैरायटी भी मौजूद है। इसके अलावा लखनवी, रामपुरी और पाकिस्तानी टोपी डिमांड में है। अगर आप कोई पर्टिकुलर कलर की टोपी तलाश रहे हैं तो आप मार्केट में मौजूद टोपियों की इस वाइड रेंज में से कुछ भी खरीद सकते हैं और इन स्टाइलिश कुर्तों और एलिगेंट टोपियों को पहनकर ईद के जश्न में चार चांद लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईद का जिक्र हो और सेवइयों की बात न हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। सेवइयां इस त्योहार में और भी ज्यादा मिठास घोल देती हैं। कैसे हो रही है इनकी खरीदारी, आइए इससे रूबरू करवाते हैं। कहते हैं ईद का त्योहार सेवइयों के बिना अधूरा होता है। वैसे भी ईद के मौके पे जितने जायके होंगे, इस त्योहार का रंग उतना ही चढ़ेगा। आप देखिए किस तरह से सराबोर है। यहाँ पर हम सेवइयों की बात करें, यहाँ पर फेनी है, अलग अलग चीजें जो यहाँ इस्तेमाल में होती हैं, खास तौर पर अगर मीठा अगर आपको कुछ बनाना है। अच्छा भैया ये बताइए, फेनी भी है और क्या क्या खासियत है? हमने सुना बनारस का भी खास तौर पर यहाँ पर फेनी और लच्छा। फेनी सिर्फ बनारस की इसमें सिवैयाँ हैं, जिसमें छप्पे टाइप में होती है और छड़ टाइप में। बाकी फेनी है, पटना की फेनी है, बाकी आइटम चलते हैं। बाकी मुरादाबाद से आती है कुछ सिवैयाँ, वो ज़्यादा स्पेशलिस्ट बनती है। बाकी तो आप कोई सी भी सिवैयाँ ले आए, बस बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। यानी कि पटना से भी है, यहाँ पर हर कह सकते हैं राज्य के जायके आपको मिल जाएंगे। अच्छा, वो जो कलरफुल दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ पर ऑरेंज कलर में, वो सिर्फ ऑरेंज फेनी बनती है, इसमें की व्हाइट होती है और ब्राउन, ये 3 कलर बनते हैं इसके, और इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी ब्राउन्स बनती है और ये व्हाइट जो है कच्ची वाली सेवइयाँ हमारी। वहाँ जो पीछे रखी हैं या वो कच्ची बनारसी सेवइयाँ हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कितने से शुरुआत हो जाती है। अगर हम तकरीबन बनारसी जो है 150 से शुरुआत होने के बाद 300 पर खत्म होती है, और इस तरह की जो और लगभग 100 से 150 रुपए तक। तो हाँ, एक चीज हम देख रहे हैं, बस ये थोड़ा थोड़ा साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आकार दे दिया है। ये मैम हाथ की है जो बड़ी वाली, और छोटी वाली मशीन की है। ये मशीन का आकार है, ये पटना की फेनी है। इसमें भी स्वाद में अंतर, स्वाद में अंतर बस हल्का सा थोड़ा बहुत सा रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता है। तो इसमें तो समय भी बहुत लगता होगा एक लच्छा तैयार। ये तकरीबन 1 लच्छा तैयार करने में 7 आदमी लगते हैं, उसके बाद ये 1 लच्छा तैयार होता है। 1 लच्छा इतनी मेहनत होती है, तब जाके वो स्वादिष्ट जायका निकल के आता है।
ईद के नाम पे हम चांद दे गए, इश्क के नाम में बदनाम हो। तो क्या सेवइयों के में भी वैरायटी है आपके पास? मोटी और बारीक है, 0 नंबर और मोटा नंबर। उसके अलावा इसमें नंबर होते हैं। 0 नंबर बारीक है, बस बनारसी से हल्का सा मोटा होता है, लेकिन बनारसी बारीक पने में बेस्ट है। बनारसी जो होती है सबसे महीन, और ये जो दिख रही है ये बनारस का होता है छत्ता, ये भुजी हुई सिवई होती है बनारस की। बहुत बारीक दिख रही है वो। तो आप देखिए इस तरह की जो सेवइयां होती हैं उसमें भी साइजेस होते हैं, और खासतौर पे जो बनारस की सेवइयां हैं सबसे महीन होती है, जायके में भी बहुत शानदार होती है। इसके अलावा आपको 0 साइज से मिल जाएंगे। अच्छा ये बताइए, कुछ खरीदार भी हैं, क्या लेने आए हैं आपकी सेवइयों की, कह सकते हैं खरीदारी? जी हो गई, लिए हैं ये सेवइयां लिए हैं और एक पैकेट लिए हैं, मतलब उसका लिए, और हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं अपने गाँव ले जाते हैं। यहाँ की बहुत मशहूर ये है लच्छे है। और चीनी बस घोल दे, बस उसके बाद हो गई ईद। बस ईद की खुशी का कुछ होता है, बस यही सब ये सोची है। इतनी वैरायटी की यहाँ सेवइयां और फेनी है, अपने आप में इस त्योहार की खूबसूरती को बढ़ा देती है। मैं इधर भी दिखाना चाहूंगी, देखिए किस तरह से दुकानें पूरी सज चुकी है, यहाँ भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। इतने जायके हैं सेवइयों और फेनी की, बस जरूरत है तो ईद के त्योहार पे थोड़ी सी मिठास घोलने में, ताकि इस त्योहार की रौनक और भी ज्यादा खूबसूरत हो सके। दिल्ली से कैमरामैन अजय के साथ शफा पुंडी, जी मीडिया। कहा जाता है रमजान के पाक महीने में खुदा की रहमत बरसती है, और ऐसी ही रहमत कुछ उन बच्चों पर हो रही है जो अनाथालय में हैं। कैसे ये इस पर्व में खुशियां बांट रहे हैं, इनके चेहरों पर है रौनक, चलिए इनसे ही समझते हैं। रहमतें बरसेंगी, रहमत की घटा आई है, सबके चेहरे पे मसरत की बहार आई है। रमजान के पाक महीने में सब खुश होते हैं, सब उत्साहित होते हैं, और अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों के चेहरे पे खुशी देखने लायक होती है। वो ईद मनाने के लिए जितने उत्साहित होते हैं उतने ही खुश होते हैं वो नए कपड़े पहनने के लिए और सेवइयां खाने के लिए। मैं इस वक्त हूँ हैप्पी होम में, जो एक अनाथालय है। यहाँ पे जगह जगह से आए बच्चे मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करती हूँ और जानती हूँ घर से दूर रहकर ये ईद की क्या तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, अपना नाम बताइए। शहाना हुसैन। शहाना जी, ईद की क्या तैयारी कर रही हैं? सब बहुत एक्साइटेड हैं, न्यू कपड़े लिए, न्यू ड्रेसअप करेंगे। क्या लिया है आपने इस बार? हमको भी दिखाइए। और मैं रेड इज फेवरेट कलर दिस बाय, नॉर्मल मेरा सूट है रेड कलर का, बहुत खूबसूरत है, आप लगेंगी भी बहुत खूबसूरत है इसमें। और क्या क्या करने वाली हैं ईद में? हम लोग नमाज पढ़ने जाएंगे, देन बिरयानी खाएंगे, जो सबसे ज्यादा सब एक्साइटेड रहते हैं खाने के लिए। सिवई खाएंगे, मिठाई खाएंगे, सबसे मिलेंगे, ईद मुबारक बोलेंगे,
और सबके लिए प्रेयर भी करेंगे जितने लोग परेशान हैं। हम ईद में पहन के हम जाते हैं, सबको नीचे बुलाते हैं, हम जाते हैं, हम स्कूल में जाते हैं अपने नमाज पढ़ने, हम वहाँ नमाज पढ़ते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं, फिर यहाँ आते हैं, हमारे पेरेंट्स सबसे मिलते हैं, फिर हम जाते हैं अपने घर। ईद की तैयारी कितने दिन पहले से शुरू हो जाती है? ईद में ये करना है, ऐसा ड्रेस लेना है। भैया फर्स्ट डे ऑफ रमजान सबसे एक्साइटेड रहते हैं, वो ईद आ रही है, हमें ये पहनना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये खाना है। सबसे पहले तो खाने की एक्साइटमेंट सब में रहती है, दोस्तों से मिलने की एक्साइटमेंट रहती है। अच्छा, आपने ईद का अपना ड्रेस लिया हुआ है, क्या लिया आपने ऐसी? सलवार। इस ईद पे क्या खास है, क्या खास करेंगी आप? अपना रूम डेकोरेट करेंगे और दोस्तों से मिलेंगे, बाहर घूमने जाएंगे और हम लोग नई नई चीजें खाएंगे, जगहों पे घूमने जाएंगे, बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। तो नमाज पढ़ेंगे, बिरयानी सब खाएंगे, हमें ईदी मिलेगी, फिर हम यहाँ पे आके सेलिब्रेट करेंगे। तो वो जो ईदी मिलती है उसका क्या करते हो? हमें जो ईदी मिलती है हम अपनी सिस्टर को दे देते हैं, बड़ी बहन को, फिर हम जब स्कूल जाते हैं वो हमें पैसे देती है, हम अपनी मनपसंद चीजें खाते हैं। ईदी का इंतजार भी रमजान के पहले दिन से होता होगा? जी। ईद के बाद भी इन बच्चों की खासा तैयारी होती है। ईद सेलिब्रेट करने के बाद आप लोग क्या करते हैं, कुछ खास होता है ईद के बाद? अगले दिन अंकल हमारे लिए पिकनिक वगैरह अरेंज करते हैं। पिछली बार भी हम लोग वर्ल्ड्स ऑफ वंडर गए थे और इस बार भी देखो अंकल ने हमारे लिए क्या कुछ अच्छा ही प्लान करा होगा, उसके लिए भी हम पिकनिक के लिए भी बहुत एक्साइटेड है कि कहाँ लेके जाएंगे अंकल। वैसे अंकल ने अभी सीक्रेट रख रखा है, अंकल हमें बताएंगे कहाँ लेके जाएंगे। इस बार मैंने ईयर कप लिया है और सूट है जो पहली बार पहनूंगी ईद में, और मेहंदी भी लगवाऊंगी। क्या तैयारी करी है आपने अपने रूम को खूबसूरत बनाने के लिए? ये हम हर साल अपने रूम के लिए ईद के लिए बनाते हैं और वो ये बना के अपनी दीवारों पे चिपकाते। चांद रात में तैयारी करते, फिर चांद रात में पहले रूम साफ करके चांद रात में लगाते, फिर मेहंदी लगा के सो जाते, फिर सुबह उठ के रूम वूम ठीक करके तब तैयार होते, फिर नीचे जाते। तो देखा आपने, कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है, और ये बिल्कुल यहाँ पे ये बात जस्टिफाई हो रहा है, क्योंकि जितने बच्चे हैं सबके चेहरे पे खुशी है, सब ईद के लिए उत्साहित है नए कपड़ों के साथ, और सबको ईदी का इंतजार है। तो एक बार आप दर्शकों को कैमरे के थ्रू ईद मुबारक करना चाहेंगे, सब मिलकर एक साथ? ईद मुबारक। कैमरामैन राम के साथ गीतिका वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो त्योहार कोई भी हो, महिलाओं के लिए खास मौका होता है खुद को निखारने का, खुद को संवारने का। और ईद जब आ गई है और ईद के मौके पर कैसे खुद को तैयार किया जाए ताकि वाकई ये कहें कि और भी ज्यादा त्योहार की खुशी दुगनी हो जाए, कैसे महिलाएं खुद को तैयार कर रही हैं, क्या कुछ वो ले रही हैं, आइए इसको देखते हैं। अभी तो 2-3 सैंडल्स लेने हैं, मेहंदी लगवानी है और कुछ सूट्स लिए हैं। तो अभी ईद की तैयारियां जैसे बहुत जोरों शोर पे है, और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमने ईद की बहुत सारी तैयारी की हुई है, खूब सारे कपड़े बनाए हैं, कुर्तियां ली हैं, उसकी मैचिंग सैंडल्स, ज्वेलरी वगैरह सब ली है। और हम ये त्योहार बहुत एंजॉय करते हैं, इस पे खूब घूमते हैं, नए नए ड्रेसेस पहनते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं। ईद की तो मैंने बहुत ढेर सारी तैयारियां की है, सूट खरीदे, बैंगल्स खरीदे, बेली, सैंडल्स और मेकअप के भी काफी सामान खरीदे, और हाँ मेहंदी भी लगवानी है, और बहुत क्लिप्स वगैरह और काफी सामान खरीदे। ईद की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, मैचिंग सैंडल लिए हैं, मैचिंग इयररिंग, सूट, ज्वेलरी वगैरह लिए हैं, सिमाई खानी है। हम लोग ईद के ओकेजन पर ही तो मेहंदी लगाने के लिए आए हैं, स्पेशली ये बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे लिए, तो बस इसी के ओकेजन के लिए हम सेलिब्रेट करेंगे अच्छे तरीके से। ईद पर अगर बच्चों के लिए कुछ खास होता है तो वो होता है उन्हें मिलने वाली ईदी, फिर चाहे वो गिफ्ट हो, पैसे हो, इसका वो साल भर इंतजार करते हैं। और इस बार क्या कुछ वो उम्मीद कर रहे हैं अपनी ईदी के लिए, चलिए उनसे ही जानते हैं। ईद मुबारक। ड्रेसेस एंड सम कॉस्मेटिक ऑल्सो एंड मोस्टली ड्रेसेस। ईद मुबारक। हमने ईद के लिए ना अपने नए कपड़े पहनेंगे, अन्य वो मेहंदी खरीदेंगे, ब्रेसलेट, मुंह में को लगाने वाला सब कुछ, हाँ वो किनेंगे, हाँ वही किनेंगे।
मिठाई बांटेंगे हम। ईद मुबारक। हम वेट कर रहे हैं बहुत वक्त से। मैं ईदी से बुक्स खरीदूंगी क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है। मैं ईदी सबसे ही कलेक्ट करती हूँ, छोड़ती किसी को नहीं हूँ। I will bring football, my best. I want to become a footballer. 1 साल से मुझे ईद का इंतजार है, अब जाके ईद आई है। ईद मुबारक। तो आपने देखा हर तरफ अगर कुछ है तो वो है खुशियां, उल्लास और उमंग, और हर कोई यही चाहता है कि उसके लिए ये ईद यादगार हो जाए, और हम भी यही चाहते हैं। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।